महात्मा बुद्ध के समय की बात है। एक बहुत ही धनी और सम्मानित व्यक्ति रहता था। उसके क्षेत्र में एक दिन बौद्ध भिक्षु ज्ञान का संदेश देने के लिए आए हुए थे। उन महात्मा के बारे में उसने काफी चर्चाएं सुनी थी। अचानक उसके दिमाग में एक दिन महात्मा से भेंट करने की बात आई। उसने सोचा कि आज मैं भी चलकर देखता हूँ कि आखिर महात्मा की इतनी चर्चा क्यों होती है, आखिर उनमें ऐसी कौन सी खास बात है। जब वह धनी व्यक्ति महात्मा के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक छोटी सी जगह है जहां पर एक दरी बिछी हुई है और कुछ लोग वहां पर बैठे हुए हैं। वहां पर उपस्थित गांव के सभी लोग महात्मा से अपने सवालों के जवाब मांग रहे हैं। उस धनी व्यक्ति के पीछे कुछ उसके सुरक्षा कर्मी और सहायक भी होते हैं। वह जहां भी पहुंचता था उसके मान सम्मान में लोग अपना स्थान छोड़कर खड़े हो जाते थे और उसके सामने हाथ जोड़कर नमन करते हुए सर झुका लेते थे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। महात्मा जी इतने व्यस्त होते हैं, व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देख भी नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में उस आदमी को अपनी बहुत ही बेइज्जती महसूस हो रही थी और उसके अहंकार को चोट पहुंचा। उसने महात्मा जी की तरफ देखकर थोड़ा सा ऊंचे स्वर में बोला कि मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। महात्मा जी ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवालों का जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आपसे भी बात करूंगा। तब तक अगर आप चाहें तो यहाँ बैठ सकते हैं। महात्मा की इन बातों को सुनते ही उस आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह बहुत ही भला बुरा सुनाने लगता है। महात्मा जी के सामने उस आदमी ने बदतमीजी की सभी हदों को पार करते हुए कहा, हे महात्मा, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ और तुम किससे बात कर रहे हो। महात्मा जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझ पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं और क्या हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं या आपसे मैं बात करूं, तो आपको थोड़ा सा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। महात्मा जी की यह बातें सुनकर उस आदमी ने गुस्से में और भी भड़क गया और महात्मा जी को जो नहीं कहना चाहिए उसने वह सब कुछ कह डाला। वहां पर मौजूद सभी लोगों को यह सभी बातें बहुत ही खराब लगी। उस आदमी ने कहा कि महात्मा ने मुझसे पंगा लेकर बहुत ही गलत किया। अब मैं बताता हूँ कि मेरे पास कितना पावर है। अभी तक तो मैं अच्छा सोचकर बातें किया जा रहा था। महात्मा जी ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं किसी के बारे में कुछ भी सोचने के लिए और कुछ भी समझने के लिए। वह आदमी महात्मा की बात सुनकर और भी गुस्से से झल्ला उठता है और कहता है कि हे महात्मा, सुनो या न सुनो, मैं अब सबके सामने कहता हूँ कि तुम साधु नहीं बल्कि एक ढोंगी और पाखंडी आदमी। यहाँ पर बैठे सभी लोगों को तुम अपनी बातों की जाल में फंसाकर उन्हें भ्रमित कर रहे हो। उन सबको बेवकूफ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वह सब तेरे पास में आ जाए। तो अपने फायदे के लिए इन सबको इस्तेमाल कर रहे हो और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। पूरी दुनिया के सामने तेरा मैं अब पर्दाफाश करके ही रहूंगा। अब तो मैं यहाँ पर एक मिनट भी रुकने वाला नहीं हूँ, लेकिन अभी भी हे महात्मा, तुम्हारे पास कुछ समय है। चाहो तो माफी मांगकर इस बात को यही खत्म कर सकते हो। इतना सब सुनने के बावजूद भी उस महात्मा के चेहरे पर मंद मुस्कान थी। बिल्कुल शांत और स्थिर अवस्था में थे। उन्होंने अपनी आंखों को थोड़े क्षण के लिए बंद किया और फिर आंखों को खोलते हुए हाथ जोड़कर कहा कि मुझे आपसे कोई भी गिला और कोई भी शिकवा शिकायत नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में
कोई भी बुराई नजर नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। महात्मा की इन बातों को सुनते ही वह धनी आदमी खुशी के 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बहुत ही खुश था कि भला महात्मा मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं। एक अजीब सी खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। महात्मा उस समय वही कहे जो उसको सुनना पसंद था, वह नहीं कहे जो वास्तव में वह था, क्योंकि जो वह था उससे सुनना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। वह आदमी खुशी खुशी उस आश्रम से अपनी घर की तरफ लौट जाता है और जाकर अपने पिताजी के साथ में बैठ जाता है। उस समय उसके पिताजी गहरे ध्यान में थे। उन्होंने पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में जुटे रहे और बदले में उसने उनसे कोई भी उम्मीद नहीं किया था। थोड़ी देर बाद उसके पिताजी की आंखें खुलती है और वह ध्यान से बाहर आते हैं। देखते हैं उनका बेटा उनके पास बैठा हुआ है। उनके बेटे के चेहरे पे आज एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। उस आदमी ने अपने पिताजी से एक एक करके सभी बातों को बताया जो आश्रम पर घटित हुई थी। उसने साधु जी से क्या कहा और साधु जी के उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया रही। उन्होंने विधिवत उस सारी बातों को अपने पिताजी से बताया। जब उसके पिताजी ने अपनी बेटी की पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी कोई तारीफ नहीं की। उन्होंने वह नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वह कहा कि जो वह खुद हैं, और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा कि वो हैं, बल्कि तुमने वो कहा जो तुम खुद ही हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी यह दुनिया है, बल्कि यह दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम्हारी नजर है, जैसे तुम खुद हो। जिसकी सोच और जिसकी नजर जिस तरह की होती है उससे यह दुनिया वैसे ही दिखने लगती है। अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी नजर को बदलो। हम किसी के भी बारे में जिस तरह की सोच रखते हैं, जिस तरह का आकलन करते हैं, हम अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर वैसे ही आकलन करते हैं। हम जिस तरह के व्यक्तित्व वाले रंगों का चश्मा धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार के व्यक्तित्व वाले रंगों की हमें यह दुनिया दिखाई देती है। किसी ने क्या खूब कही है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाल ये देखन मैं चला मैं भी हो गया लाल। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा अच्छा दिखें और अच्छा रहें तो आप एक बुरे व्यक्ति में भी केवल किसी अच्छाई की ही तलाश करें। आप हर दिन केवल एक काम कीजिए, आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो उस व्यक्ति में छिपी हुई किसी भी एक अच्छाई की तलाश करें। जैसे ही वह अच्छाई आपको पता चलती है, उस अच्छाई को अपने अंदर ग्रहण कर लें। जिस दिन से आपने ऐसे करना शुरू कर दिया, आप पाएंगे कि आप अपने आसपास के सभी क्षेत्रों में आप सबसे अलग और भिन्न रूप में पहचाने जाएंगे। अपनी भावनाओं को कमेंट के द्वारा जरूर व्यक्त करें और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह जरूर ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप सभी लोगों को इस चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।